हेलो दोस्तों। आज जो वीडियो हम बना रहे हैं T40 सीरीज़ में, इसमें हम OD-OP के बारे में चर्चा करेंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में क्या होता है कि कोई उत्पाद अगर किसी खास ज़िले के लिए प्रसिद्ध है तो उस ज़िले को पहचान दिलाने के लिए, उस ज़िले की जो अर्थव्यवस्था है उसमें उसका योगदान दिलवाने के लिए जो है OD-OP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चूज़ किया जाता है, ताकि वो जो ज़िला है उसमें जो वो उत्पाद है जिसके लिए हम OD-OP दे रहे हैं उसका उत्पादन बढ़े और उसे एक पहचान मिले और उस ज़िले की अर्थव्यवस्था यानी पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उसका योगदान हो। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है वो सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था ये प्रोग्राम। अब मध्य प्रदेश में भी इसको शुरू कर दिया गया है। जो लेटेस्ट में OD-OP इसको हम मैप के माध्यम से समझते हैं, उसके बाद फिर हम लिस्ट देख लेंगे। मुरैना और जो भिंड है इसमें जो सरसों है आपको पता ही होगा। सरसों की हांडी जो है मुरैना को कहा जाता है। सरसों इस क्षेत्र में ज़्यादा उत्पादित होती है। सरसों एक रबी की फसल है ना। तो भिंड और मुरैना में जो है सरसों का उत्पादन होता है, इसीलिए जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में मुरैना और भिंड में जो है सरसों को लाया गया है। दतिया में जो गुड़ है वो उसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चूज़ किया गया है। ग्वालियर में सैंडस्टोन टाइल्स। श्योपुर में जो है गुआवा यानी अमरूद को। शिवपुरी में क्लॉथ जैकेट। निवाड़ी और टीकमगढ़ में जो है अदरक यानी जिंजर को जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बनाया गया है। गुना में कोरिएंडर यानी धनिया। अशोकनगर में चंदेरी की साड़ियाँ। देखो ये मैप के माध्यम से क्या है ना, आप ज़्यादा अच्छे से सीख पाओगे। एक ही बार देखोगे ना तो याद रह जाएगा आपको। दूसरी बात, ये मैप हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख लेना। उसके बाद बात करते हैं राजगढ़ की। तो राजगढ़ के जो संतरे हैं, राजगढ़ और आगर मालवा है ना। अच्छा, ये एक बात और भी है कि जो संतरा है ना वो राजगढ़ और आगर मालवा में ही नहीं, देखो यहाँ पर नीचे छिंदवाड़ा में भी लिखा हुआ है संतरा। तो पूरे मैप में अगर देखोगे आप तो संतरा जो है आपको 3 जगह देखने को मिलेगा। एक तो राजगढ़, एक आगर मालवा और उसके बाद एक पांडुरना में भी है। पांडुरना चूँकि अब अलग हो गया है छिंदवाड़ा से, तो छिंदवाड़ा में तो है ही है संतरा, लेकिन पांडुरना का भी जो उत्पाद है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का वो संतरा ही है। तो राजगढ़, आगर मालवा, पांडुरना और छिंदवाड़ा इनका जो है संतरा है। अगर प्रश्न इस प्रकार से आ गया कि संतरा निम्नलिखित में से किस जिले का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नहीं है, ऐसा प्रश्न आएगा, 3 जिले तो दे देंगे, राजगढ़, आगर मालवा या फिर छिंदवाड़ा, और एक कोई और दूसरा जिला दे देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं राजगढ़ आगर मालवा के बाद नीमच। नीमच में भी धनिया, और धनिया एक और कहाँ का है तो गुना का है। मंदसौर में जो है लहसुन। रतलाम में जो रतलामी सेव, इनको GI टैग भी दिया हुआ है। उसके बाद झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा, इसको भी GI टैग मिला हुआ है। अलीराजपुर का जो महुआ है वो। उज्जैन में जो बटिक प्रिंट है इनको GI टैग मिला हुआ है। शाहजहाँपुर में जो प्याज हैं उनको। धार में जो बाग प्रिंट है इनको भी GI टैग मिला हुआ है। इंदौर के जो शुगर फ्री आलू हैं उनको। देवास में जो बांस और बांस से संबंधित उत्पाद है उनको दिया गया है GI टैग। उसके बाद सीहोर में जो लकड़ी के खिलौने हैं वुडन टॉयस उनको दिया गया है। बड़वानी में भी अदरक को दिया गया है। देखो बड़वानी, उसके बाद जो है टीकमगढ़ और मनिवाड़ी, इनमें अदरक है ना, तो भूल मत जाना इसको। खरगोन में लाल मिर्च, और लाल मिर्च आपको पता ही खरगोन की जो मंडी है बहुत प्रसिद्ध मंडी है। अगर आप बता सको तो कमेंट सेक्शन में उस मंडी का नाम बता देना। तो खरगोन में जो लाल मिर्च है उसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बनाया गया है। खंडवा में प्याज। बुरहानपुर में केले को, और ये आ भी चुका है, पहले भी आ चुका है एग्जाम में। हरदा में भी जो है देवास की तरह बांस और बांस संबंधित उत्पाद को बनाया गया है GI टैग। बैतूल में जो सागौन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये प्रश्न आ सकता है। बैतूल में जो सागौन है उसको GI टैग। नर्मदापुरम में जो टूरिज़्म है, देखो ये कोई उत्पाद नहीं है, टूरिज़्म को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बनाया गया है क्योंकि टूरिज़्म इस क्षेत्र में ज़्यादा होता है। पंचमढ़ी भी नर्मदापुरम में ही है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सीहोर में हम देख लिए हैं लकड़ी के खिलौने। रायसेन में बासमती चावल। भोपाल में जो जरी जरजोजी, जरजोजी नहीं है, दरजोजी है ना, दरजोजी। तो जेरी दारजोजी जो है ये एक प्रकार के कालीन टाइप से होता है। बटिक जो बटुक पर्स होते हैं वो, और जेरी दारजोजी, इनको जो है यहाँ पर GI टैग दिया हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है इसमें जेरी जरदोजी और जूट और पर्स, ये भोपाल में जो है GI टैग इसको दिया गया है। नेक्स्ट विदिशा में जो है फार्म इक्विपमेंट, फार्म मतलब कृषि जो उपकरण है, उस विदिशा और सागर इन दोनों में कृषि उपकरण को दिया गया है। नरसिंहपुर में जो पिजन पीस है, पिजन पीस का क्या मतलब होता है, जो चना होता है। देखो यहाँ पर हम देखते थे नरसिंहपुर का तुअर दाल, सॉरी तुअर दाल जो है इसको नरसिंहपुर में
GI टैग दिया, GI टैग नहीं सॉरी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट बनाया गया है। सिवनी का ये एग्ज़ाम में आ चुका है ना। MPPSC के जो दूसरी एग्ज़ाम्स होती है उनमें प्रश्न आ चुका है कि जो सीताफल बोलते हैं हमारे इधर कस्टर्ड एप्पल को, वो सिवनी में, बालाघाट में चिन्नौर चावल, मंडला में कोदो कुटकी। ये कोदो कुटकी मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर और ये तीनों में तो ये है ही है ना। एक सिंगरौली में और है कोदो कुटकी। कोदो कुटकी एक मोटा अनाज होता है और काफ़ी पौष्टिक होता है ना, मोटा अनाज। इसके बाद हम बात करते हैं तो नरसिंहपुर हमने देख ही लिया, तुअर दाल। उसके बाद जो दमोह है, दमोह में जो है चिक पीस, यानी देखो इसको भी हम देख लेते हैं, दमोह में चना, ठीक है। मैं ये पिजन पी और चिक पी में कन्फ्यूज हो गया था। नरसिंहपुर में तुअर दाल और दमोह में जो है चने की दाल। जबलपुर में मटर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो उमरिया में महुआ। देखो एक उमरिया है और एक कौन सा है, अलीराजपुर, इन दोनों में महुआ है ना। शहडोल में जो हल्दी है वो टर्मरिक। उसके बाद हम बात करते हैं कटनी में कटनी स्टोन। उसके बाद नेक्स्ट सीधी में जो है कालीन। मऊगंज में इसकी बात, मऊगंज की बात करें तो बम्बू। रीवा और मऊगंज दोनों में बम्बू यानी बांस है ना। बांस और कहाँ कहाँ है तो बांस एक तो देवास में, एक हरदा में है, और बांस कहाँ है, रीवा में और मऊगंज में। सतना और जो मैयर है दोनों एक ही से, मैयर जो है सतना से अलग होकर बना है, इनमें दोनों में टोमेटो यानी टमाटर को। उसके बाद पन्ना में जो है ये गूसबेरी है। अब ये गूसबेरी पता नहीं क्या है, आंवला ही होगा मेरे ख्याल से, ये आंवला है ना पन्ना में। तो आंवला से अंग्रेजी के भयानक नाम है ये तो आंवला में जो है पन्ना। छतरपुर में वुडन फर्नीचर यानी लकड़ी के फर्नीचर, ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इसको बनाया गया है। ये हमने मैप के माध्यम से कवर कर लिया। एक बार हम यहाँ लिस्ट देख लेते हैं, 2022 वाली आपको नहीं देखनी है। इंदौर में आलू या शुगर फ्री आलू। भोपाल के जरी जरदोजी जूट और पर्स। ग्वालियर में सैंडस्टोन टाइल्स। रीवा में सुंदर जाम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मैप में बताया हुआ है रीवा में वो बम्बू बताया हुआ है। शायद मेरे ख्याल से ये पहले क्या है इसमें, नहीं पहले ये अलग था ये 2022 में, लेकिन अभी इसमें रीवा में सुंदर जाम भी है। और ये जो मैप है ये मध्य प्रदेश सरकार का नया मैप है ना। तो अभी के लिए इसको बम्बू आप याद रखो, बाकी मैं कमेंट सेक्शन बता दूंगा और सर्च करके। मैप नया वाला है वो है ना। देवास में बांस, दतिया में गुड़, नीमच में धनिया, उमरिया में महुआ, रायसेन बासमती चावल, कटनी में स्टोन, आगरमालवा संतरा, राजगढ़ संतरा, मुरैना सरसों, सागर कृषि उपकरण, छिंदवाड़ा सरसों, विदिशा कृषि उपकरण, नर्मदापुरम पर्यटन, अशोकनगर चंदेरी साड़ी। और शिवपुरी में देखो वो कपड़ा जैकेट जो है ना, क्लॉथ जैकेट, उसको बदरवास जैकेट भी बोलते हैं। सिवनी में सीताफल, झाबुआ में कड़कनाथ मुर्गा, बालाघाट चिन्नौर चावल, लकड़ी के खिलौने सीहोर में, बैतूल में सागौन के वृक्ष, सिंगरौली मंडला में कोदो कुटकी, मटर जबलपुर में, बाग प्रिंट धार में, बुरहानपुर केले, वुडन फर्नीचर छतरपुर, नरसिंहपुर तुअर दाल, पन्ना आंवला, बड़वानी अदरक, अनूपपुर कोदो कुटकी, सीधी में दरी कालीन, गलीचा या कारपेट इसको बोलते हैं, मंदसौर में लहसुन, उज्जैन बटिक प्रिंट, दमोह चना, भिंड सरसों, सतना में टमाटर, गुना में धनिया, खरगोन मिर्च उत्पाद और शाजापुर में प्याज, ठीक है। और प्याज किसका एक और खंडवा का भी है ना, प्याज के लिए दोनों ही प्रसिद्ध है। तो हमने ये देख लिया मैप और वो भी देख ली लिस्ट भी। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से एक प्रश्न आप मान के चलिए एग्ज़ाम में है ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।